आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी सुनने वालों को शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, अनेक स्वास्थ्य चुनौतियों के बावजूद एक शख्स जो मानवता और सेवा को समर्पित हो, जिसने कई स्वास्थ्य परेशानियों के बावजूद अपने नजरिए को सकारात्मक रखा और न केवल स्वयं जानलेवा कैंसर से खुद को निकाला, बल्कि अपना जीवन दूसरों के जीवन में सुधार लाने की दिशा में समर्पित कर दिया। इस प्रेरणा स्रोत महिला के जीवन को भरपूर जीने की कला से आप आज नजदीक से वाकिफ होंगे। सुनते हैं डॉक्टर परीन सोमानी से शालिनी मित्तल की ये बातचीत। आज हमारे स्टूडियो में है एक गेस्ट। मैं चाहूंगी आप सबको इंट्रोड्यूस कराऊं। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर डॉक्टर परीन सोमानी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में। नमस्ते शालिनी जी, थैंक यू। परीन जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे मिल के। बहुत सारी बातें मुझे आपसे पता चली, पर मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं को भी आप उसी तरह से इंस्पायर करें, मोटिवेट करें जैसे आपने मुझे किया है। तो मैं श्रोताओं को थोड़ा सा बता देती हूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर परीन सोमानी एक एकेडमिक स्कॉलर हैं, टेडेक्स स्पीकर हैं, ऑथर हैं, ह्यूमैनिटेरियन फिलॉन्थ्रोपिस्ट, मल्टी इंटरनेशनल अवार्ड विनर, मिसेज इंडिया 2021, मिसेज यूनिवर्स 2022। इतनी सारी चीजें आप करती हैं, कैसे करती हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है दिमाग में, कैसे इतनी सारी चीजें कर लेती हैं आप? करना तो बहुत कुछ है, बट एक अंदर से ख्वाहिश रहती है कि हमको कुछ करना है। मैं बचपन की मेरी बात करूं तो पहले से मुझे मदर टेरेसा बनने का बहुत शौक था। मुझे मदर टेरेसा की तरह ही मुझे सबके लिए समाज सेवा करना था। मैं करना चाहती थी। उसके पहले हम अहमदाबाद दूरदर्शन में भी काम करते थे, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो में भी हमारे प्रोग्राम्स आते थे। आई वॉज अ राइटर और हम वो टाइम पर 19 साल की उम्र में हमने 11 बुक लिखी थी। तो पहले से मैं मीडिया में तो जुड़ी थी। वो ऐसी बात नहीं कि मैं अब भी आई हूँ, पहले से मैं 1980s की बात कर रही हूँ। फिर जाते जाते रास्ते में मेरी जिंदगी में और लोग आते गए। जैसे पढ़ने के बाद मेरे जर्नलिस्ट में मुझे काम मिला, पेपर मेरा चलना शुरू हो गया। तो आई वॉज गोइंग टू दैट मोड। शादी करने के बाद मेरे और भी मुझे चांसेस मिले। समाज सेवा तो मेरा छोटा मोटा चलता रहा। आकाशवाणी दूरदर्शन से जुड़ी रही अहमदाबाद में, तो ये शादी से पहले की बात है? शादी के पहले की बात है। तो शादी के बाद आपने उसको कंटिन्यू नहीं किया? कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो लेकिन फिर जब शादी हो गई, घर की जिम्मेदारियां आपके ऊपर थी, आपने उस तरफ से थोड़ा सा आपने एक ब्रेक लिया। उसके बाद किस तरह से आप वापस अपने जो आपने कार्य किए हैं, राइटिंग है या जो भी आपका फोटे रहा, उसमें आप कैसे वापस आई और कब वापस आई? मेरा एक टर्निंग पॉइंट आया था 2000 में। 2000 के साल में मेरा एक हेल्थ इश्यू, एक बड़ा सा चैलेंज आया जहां मैंने मेरी आंखें घुमा दी। ओके, आई बिकम अ टेम्पररी ब्लाइंड एंड आई गॉट अ कलर ब्लाइंडनेस। वहां से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद मेरा आया, दे फाउंड आउट इन 2001 आई गॉट अ एमोला ब्लास्टोमा। एमोला ब्लास्टोमा इज अ कैंसर, इज अग्रेसिव कैंसर, वो स्टेज इन द फेस ओनली, उसमें घूमता रहता है। और ये मेरा 3/4 ऑफ माई फेस is been maxillary facially reconstructed। जो आप मेरे अच्छे ब्यूटीफुल बाल देख रहे हो, I'm wearing a wig. Inside my mouth is not my own teeth, वो हम बनाए गए हैं। I was very fortunate कि my surgery was from inside my mouth. So this quarter of my face is completely नकली। और अगर आप मेरी राइट साइड देखोगे तो आपको दिखेगा this is my original side and the left is my maxillary। तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट जो 2001 में जो कैंसर में से मैं बच गई, और मेरा 2010 में मेरा दूसरा अटैक आया, वो बहुत भयंकर था। वो इतना डेंजर था कि मेरा लास्ट स्टेज का कैंसर आ गया था। डॉक्टर ने बोला अभी हम नहीं जीने वाले हैं, हमारी लास्ट स्टेज है। और आई वॉज अ बैंकर, आई यूज्ड टू वर्क फॉर द लॉयड्स बैंक। तो वो भी बहुत कठिन टाइम था और मेरे कॉलीग्स मेरे को बोल रहे तुम शांत हो जाओ, यू नो, लाइक बट आई कांट बिकॉज यू नो अभी आपकी जिंदगी नहीं है। तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट आ रहा था। तो वो शुरुआत हो रही थी पर मुझे मालूम नहीं था। मेरी एक क्लाइंट आकर मुझे बोली परीन तुम कुछ भी सोचो मत, गलत नहीं सोचो, बी पॉजिटिव, आप केरला जाओ, कोटेकल जाओ, आयुर्वेदिक शाला में आपका इलाज कराओ, मुझे आशा है कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। मैं वहां पर गई 2010 में, 11 में वापस में आई और मैं एक बोली ना कि एकदम स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक, हेल्दी वुमन बनकर आई। वो एक मोजीजा था, एक मिरेकल की तरह आई। और वहां से मेरी टर्निंग पॉइंट हुई जहां मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनी। वहां पे मैं ब्यूटी पेजेंट में आई, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मुझे
फिल्म का ऑफर बहुत मिला है, रजनीकांत जैसा बड़ा हीरो के साथ मुझे ऑफर भी मिला था जब भी मैं मिसेस इंडिया बनी, और अदिति गोवात्री मुझे क्राउन करी फॉर मिसेस इंडिया 2021। वहाँ जो डायरेक्टर्स बैठे थे, और उसके बाद और भी मेरे मिसेस यूनिवर्स, मिसेस ब्रिट एशियन 2021 में भी मैं लंदन में भी जीती हूँ, मिसेस इंडिया ग्लोबल 2021 ओडिशा में भी हुआ था, मिसेस इनिग्मा वर्ल्ड इन थाईलैंड में भी हम विजेता रह चुके हैं, और मिसेस यूनिवर्स महक चाल जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है उसने भी मुझे क्राउन पहनाया है। आई यूज्ड टू वर्क विथ गोविंदा, अरबाज खान, मलाइका अरोरा, जया प्रदा, बहुत मेरी जिंदगी में ये सब आते रहते हैं, और हम सबके साथ मिलकर अवार्ड भी लिए हैं, काम भी किए हैं साथ में मिलकर। तो वो जो डायरेक्टर मुझे बोल रहा था कि मैडम मुझे आपकी तरह एक फिगर चाहिए जो रजनीकांत के साथ काम कर सके, जो मेरा सपना है मदर टेरेसा बनने का वो तो मेरा चला जाएगा, तो मुझे पहले से जो मदर टेरेसा का मानवता की सेवा करनी थी, तो वहां से मेरा टर्निंग पॉइंट आया 2011 से, पर मैं कर नहीं पा रही थी बिकॉज फिल्म भी में टाई अप थी। 2019 मुझे फर्स्ट अवार्ड अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने मुझे अवार्ड दिया, तो जो मुझे ग्वालियर में बुलाया और उन्होंने स्पॉन्सर किया, उन्होंने मेरा सम्मान किया। वहां से 2019 17 ऑफ नवंबर वहां से मेरी शुरुआत हुई ये अवार्ड के साथ। बाद में मुझे गुजरात में प्राइड ऑफ इंडिया का अवार्ड मुझे देने में आया बाय फीलिंग्स मैगजीन वाले ने, और फिर मुझे 3 मार्च 2020 में हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में मुझे शी इंस्पायर का अवार्ड मिला। वहां से मेरी शुरुआत होने लगी थी, मुझे खुद को मालूम नहीं था। आप शुरुआत बोलती है, कई लोगों की तो अंत भी यहाँ तक नहीं होता है। और मुझे लगता है आपने जो ये अचीव किया है ये अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है, मोटिवेशनल है। और खासतौर पर मैं अपने जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम मैं आपको बताना चाहूंगी, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है और हमारी सेहत इसका नाम है। लेकिन मैं इसलिए आपको यहाँ इस कार्यक्रम में लेकर आई कि आप इतनी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम होते हुए, जिसका आपने पूरे विस्तार से जिक्र किया है, यू आर प्राउड कि आप उससे बाहर निकल कर आई हैं और फिर आपने इतने सारे अवार्ड्स जीते। तो मैं सिर्फ अपने श्रोताओं को ये कहना चाहती हूँ, ये इंस्पिरेशन की तरह ले कि इतनी हेल्थ समस्याएं होने के बाद इतना पॉजिटिव एटीट्यूड होना ये भी बहुत मुश्किल है, और उसके बाद यहाँ तक आना, एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना, इतने सारे अवार्ड्स जीतना, ये एक बहुत ही ऐसी जर्नी है जो हमें आगे बढ़ने का एक हौसला देती है। और खासतौर पर छोटी छोटी बीमारियों से हम डर जाते हैं, हम बैठ जाते हैं, हम हार जाते हैं, तो हारना नहीं है। हमें डॉक्टर परिन सोमानी से एक इंस्पिरेशन आज यहाँ से लेनी है, जो वो यहाँ फ्री में बांट रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी सोशल सर्विस आप कर रही हैं। ये मेरी ह्यूमैनिटेरियन है, बिल्कुल। आई एम अ फिलैंथ्रोपिस्ट। जहां मुझे लगता है एजुकेशन फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, वुमेन एम्पावरमेंट के फील्ड में, यूथ के फील्ड में, जो हमारे फील्ड है उसमें देखो हम चार्जेस भी लेते हैं यूनिवर्सिटी से, हमको अच्छी तरह से वो बुलाते हैं और हमारा एकोमोडेशन, फ्लाइट सब कुछ देते हैं, पर कई जगह पर हम एनजीओज में ऐसे भी जाते हैं, वो हमारा यही आपकी सोशल सर्विस है। और आपकी जिंदगी अपने आप में एक उदाहरण है उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं पर उन्हें लगता है कि कुछ छोटी छोटी समस्याओं से वो आगे नहीं बढ़ पाते, निराश हो जाते हैं। मुझे ये भी बताइए कि आपकी जब ये स्वास्थ्य समस्याएं आई, आपने उस पर विजय प्राप्त की, उसके बाद आगे जब आपने इतना सब कुछ अचीव किया, आज अगर आप अपने को देखती हैं, किस तरह से आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल करती हैं? मैं सही में बताऊं कि जब भी मैं बहुत बीमार थी, आई वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ एट ऑल। उसी से मैं कह सकती हूँ मेरे श्रोताओं को कि देखो जिंदगी बहुत छोटी है, वो छोटी उम्र में हमको बहुत कुछ करना है। ईश्वर ने खाली हमको जन्म नहीं दिया है, जन्म के साथ हमको हेतु भी होना चाहिए, हमारा मकसद है क्यों हम इस दुनिया में रहते हैं, और उसके लिए ये मकसद पूरा करने के लिए हमारी सेहत का ख्याल बहुत रखना जरूरी है। टाइम पर पानी, इनफ वी हैव टू ड्रिंक इनफ वाटर, एटलीस्ट 3 लीटर्स अ डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि 3 लीटर तो हमको पानी पीना है, और मेक श्योर हमारी 6 से 8 घंटे की स्लीप होवे, वो हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और हमारा खाना भी शुद्ध होना चाहिए, इतना प्योर होना चाहिए। जो हम रेस्टोरेंट में अच्छी तरह से खाते हैं, जलसा करते हैं, 5 स्टार होटल्स में जाते, इट्स ओके, वो एक शौक की तरह, एक इवेंट में जाना वो भी इम्पोर्टेंट है, बट हमको सिंपल फूड खाना चाहिए। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बड़ा सा एक जिक्र करते हैं, बाजरा, रागी, हम वही खाते हैं। अच्छा। हमारा खुराक गेहूं नहीं है, हम रागी
और मोटा अनाज जिसको कहा मोटा, जाता है। हाँ। और हम गेहूं है नहीं हमारे घर पर, सो रागी, बाजरा एंड जवार। हाँ, वो दानी आती है ना जो हम पॉपकॉर्न्स खोलकर हाँ खाते जी, हैं, हाँ। स्वीट कॉर्न, तो हम वो नहीं खाते हैं, हम जवार की दाने खाते हैं। अच्छा। हम रागी की रोटी बनाकर खाते हैं, तो उससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, खाना कम खाते हैं। फल फ्रूट का बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी में। और शुद्ध, जब भी हम रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, अब भी उसके रेस्टोरेंट के दिमाग में कितनी चीज होगी, उसकी वाइफ से कुछ झगड़ा हुआ है कि स्टाफ के साथ कुछ हुआ, और वो बका रहा है और हमको वो सर्व कर रहा है। हमको इतना अच्छा लगा, गार्निशिंग किया और हमने खा लिया, पर हमने वो नहीं सोचा कि उसने कैसे बनाया। जब भी हम घर में बनाते तो शुद्ध तौर से, हम हमारे मंत्र से, हमारे शुद्ध विचारों से, हम जैसा मन ऐसा तन, जैसी हमारी सोच, तो वो बहुत जरूरी है खाने पीने का, स्वास्थ्य का, हमारा देखभाल रखना, तो ही हम ये स्टेज पर पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने बोली डॉक्टर परवीन की, जैसा मन जैसा तन वैसा अन्न, और ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, और अच्छा खाना होगा तो अच्छा ही मन होगा। ये बताइए कि आपके बारे में मैंने ये भी सुना है कि आप यूथ को मोटिवेट करती हैं, आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, आप उनके हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करती हैं। तो मुझे बताइए, क्या आप हमारे श्रोताओं को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कैसे महिलाएं और युवा अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रह सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी मेरी आंखें चली गई तो मैंने मुझे दुनिया देखना था। तो ये जो मोटिवेशन की बात तो बाद में आई, पहले तो हमको कुछ मालूम ही नहीं था, हम इतने बोले थे, हमको बस दुनिया देखनी थी, हमारी आंखें दिख नहीं रहा था। तो मेरे एक मन में एक विश्वास था कि आई वांट टू ट्रैवल द होल वर्ल्ड। हमने 127 कंट्रीज में हम गए और वहां हमने हमारा प्रचार शुरू किया। और प्रचार हमने कैसे शुरू किया? हमने लिटरेचर से शुरू किया। हम बचपन से राइटर तो थे, हम लिखना हम पसंद करते थे, तो हमारे बुक्स द्वारा, हमारे लिटरेचर द्वारा हमने देना सबको शुरू किया। आज तक हमने 21 बुक्स हमने बाहर निकाली एज अ ऑथर, सिंगल ऑथर एंड को ऑथर के टुगेदर मिलाकर। सो दिस इज द वे आई यूज्ड टू इंस्पायर माय कम्युनिटी, माय वुमेन एम्पावरमेंट एंड यूथ डेवलपमेंट। और राइट नाउ आई हैव बीन अपॉइंटेड एज अ CEO एंड डायरेक्टर ऑफ लंदन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट। वहां पर हम वुमेन के लिए बहुत अच्छी से वुमेन कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, जहां हम पूरी दुनिया की महिला को लेकर आते हैं और हम इसको प्लेटफॉर्म में लेकर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। यूथ को भी हम, हमारा रिसर्च है ग्लोबल रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस एंड ग्लोबल रिसर्च जर्नल, वहाँ हम रिसर्चर्स, एंटरप्रेन्योर, एकेडमिशियन, प्रोफेसर्स, स्मॉल बिजनेसेस, सब हम इसको कॉन्फ्रेंसेस में बुलाते हैं। सेम थिंग फॉर द यूथ के लिए भी हम कैंप्स करते हैं और हम बहुत कुछ उनके लिए भी हम प्रोग्राम करते हैं। मेंटली जो हमारा हेल्थ का इश्यू है, हम उसके लिए हम बिजनेस वेलबींग रिट्रीट करते हैं। जो मेंटल हेल्थ इश्यूज जिसको आता है, जो बहुत काम करता है, बहुत आगे बढ़ना चाहता है, बट मेंटली अगर वो प्रिपेयर्ड नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेगा? उसके लिए हम स्पेशली रिट्रीट करते हैं अलग अलग कंट्रीज में, जहां हम उनको हेल्प करें, कोचिंग करें, और हम उनको बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्पीकर्स को लाकर उनको एक वो तौर पर लेकर हम उसको अंडरस्टैंडिंग देवे। बट रिमेंबर, आई एम अ रोल मॉडल फॉर दैम। मेरे 3-4 इंस्पिरेशनल गुरु है। वन इज द आगा खान, नंबर 2 महात्मा गांधी, नंबर 3 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो 11th प्रेसिडेंट थे, मदर टेरेसा, सी दे आर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, वो सब हमारे इंस्पिरेशनल है। उससे ही मैं सीखी हूँ और उसको ही मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। बहुत बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं, और हमारे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं वो बहुत आज आपसे ग्रहण कर रहे होंगे कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। और एक सोच है आपकी, एक जो सोच है जो आपको यहाँ तक लेकर आई है, तो ये किसी के अंदर भी ये सोच हो सकती है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर परवीन सोमानी, आपने समय निकाला, आप यहाँ आई और अपने स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें आपने हमें बताई। साथ ही साथ आगे कैसे बढ़ी, उन परेशानियों को साथ लेते हुए आप कैसे आगे बढ़ी और किस तरह से आप सोसाइटी को सर्व कर रही हैं, ये सारी चीजें सीखने योग्य हैं। चलने से पहले हमारे श्रोताओं को कोई मैसेज देना चाहें तो आप दे दें। जो हमारे हेल्थ के किसी को कोई भी इश्यू हो, तो रिमेंबर वी शुड नॉट गिव अप, वी शुड थिंक पॉजिटिव। द मोर यू थिंक पॉजिटिव द मोर बेटर फॉर यू। तो ये हमारे श्रोता को मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि रिमेंबर, जब भी कोई भी आप तकलीफ में हो, ऊपर वाले को पहला तो तुम भूलो नो, हैव अ फेथ। फेथ आना बहुत जरूरी। डजंट मैटर तुम कोई भी रिलीजन के होवे, फॉरगेट अबाउट कलर्स, क्रीड और एनी रिलीजन। रिमेंबर, यू आर अ सोल,
यू आर अ सोल, और आपका सोल प्योर होना बहुत ज़रूरी है विद पॉजिटिव ऑरास. सो फेथ. नंबर 2, think positive, eat positive, think positive, sleep in your positiveness. And number 3, build the bridges between society and people around you. If there is a wall in between us, we cannot see each other, but there is a bridge you can cross. हमारी हेल्थ को, सेहत को अच्छी रखने के लिए हमको पूरी दुनिया को क्रॉस करना है, ये बहुत ज़रूरी है. 3 अगर आपने एक कॉन्सेप्ट की जिंदगी में डाले हैं, ट्रस्ट मी, यू विल नेवर गो रॉन्ग. आप यहाँ आई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत शुक्रिया शालिनी जी. प्रेरणा स्रोत. अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर परीन सोमानी से शालिनी मित्तल की बातचीत. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत. श्रोताओं, 3 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो अंगदान के प्रति लोगों की शंकाओं को दूर कर उन्हें अंगदान जैसे नेक कार्य करने हेतु प्रेरित करता है. इस विशेष अवसर पर आइए सुनते हैं सफदरजंग अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी की कंसल्टेंट और विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुजाता साराभाई का संदेश. दान किया गया प्रत्येक अंग बहुमूल्य, जीवन रक्षक और एक राष्ट्रीय संसाधन है. एक व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद किडनी, लिवर, फेफड़े, हृदय और आंत जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण अंगों का दान करके 8 लोगों को नया जीवन दे सकता है. यहाँ तक कि कॉर्निया, त्वचा, हड्डी और हृदय वाल्व आदि जैसे टिश्यू को दान करके भी कई लोगों के जीवन को निखारा जा सकता है. राष्ट्रीय अंगदान दिवस लोगों को अंग दान करने के लिए प्रेरित करने का एक बहुत ही मूल्यवान अवसर है. लोगों को एक नेक काम करने के लिए आगे आना और इस राष्ट्रीय प्रयास में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करने का यह एक सुनहरा अवसर है. ऐसी सुविधा जहां मृत व्यक्तियों की त्वचा दान की जा सकती है, उसे त्वचा बैंक कहते हैं. अभी कुछ समय पहले तक यह सुविधा महाराष्ट्र, चेन्नई, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में ही उपलब्ध थी, लेकिन अब दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उत्तर भारत का पहला कार्यात्मक स्किन बैंक इस साल से उपलब्ध हो गया है. स्किन ग्राफ्टिंग एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है. मृतक व्यक्ति की त्वचा मृत्यु के 6 घंटे के भीतर दान की जा सकती है. त्वचा को निकालकर प्रक्रिया में लगाया जा सकता है, जिसमें के 6 से 7 सप्ताह लगते हैं. इसके बाद इसे इस्तेमाल किया जा सकता है. त्वचा को 3 से 5 साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है. यदि मरीज की त्वचा गंभीर रूप से जल गई है या क्षतिग्रस्त हो गई है और उस क्षेत्र को त्वचा के विकल्प से नहीं ढका गया है, तो उनमें संक्रमण हो सकता है. त्वचा संक्रमण, त्वचा कैंसर के उपचार, त्वचा के अल्सर और धीमी गति से ठीक होने वाले या बड़े घावों के रोगियों को त्वचा ग्राफ्टिंग से लाभ हो सकता है. आज लोग अंगदान के बारे में तो जानते हैं, लेकिन त्वचा बैंक और त्वचा दान के बारे में अधिक नहीं जानते, जिसके प्रति जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है. इसीलिए हम सभी इस दिवस को राष्ट्रीय अंगदान और त्वचा दान दिवस के रूप में याद रखें, ऐसी हमारी आशा है. धन्यवाद. अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर सफदरजंग अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी की कंसल्टेंट और विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुजाता साराभाई को. सामुदायिक चिकित्सा या कम्युनिटी मेडिसिन के क्षेत्र में गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें रोग की रोकथाम और नियंत्रण, स्वास्थ्य संवर्धन, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, महामारी विज्ञान, जैव सांख्यिकी, स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य नीति भी शामिल है. नई दिल्ली के डॉक्टर RML अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन द्वारा 20 जुलाई को मालवीय स्मृति भवन, महावत खान रोड, धोबी घाट में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे डॉक्टर RML अस्पताल के डायरेक्टर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अजय शुक्ला, और कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थीं डीन डॉक्टर आरती मारिया. ये जो आपको 2 दवाइयाँ मिली है ना, एक कैल्शियम है, एक आयरन है, इनको 2 घंटे के गैप पे लेना है, और ये वाली को चाय कॉफ़ी के साथ नहीं लेना है, पानी के साथ आराम से, और इसके आधे पौने घंटे 1 घंटे से पहले तक या बाद में चाय कॉफ़ी नहीं लेनी है. ठीक है.
ये आपकी हड्डियाँ मजबूत करने के लिए, जो आपके पैरों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है ना, उसके लिए है। इन दोनों को 2 घंटे के गैप पे लेना है। 2 घंटे पहले ये लेनी है तो ये 2 घंटे बाद लेनी है, ठीक है। ये जो सिरप है डाइजीन का दीदी, इसको ना 2 चम्मच दिन में 3 बार लेना है, ठीक है। और ये आपको 2 हफ्ते के लेने हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन की डायरेक्टर, प्रोफेसर और हेड डॉक्टर नीलम रॉय ने हमें बताया। मैं ये बताना चाहूँगी कि डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन या सामुदायिक चिकित्सा विभाग ने धोबी घाट एरिया में एक मल्टी स्पेशलिटी कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। इस कैंप की सबसे ख़ास बात ये है कि हमने कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि सभी लोगों का एक हेल्थ चेकअप किया है, जिसमें उनका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हाइट, वेट और हीमोग्लोबिन लेवल, यूरिन टेस्ट, ये सब करके जिन लोगों को पहले से नहीं पता था कि उनको कोई तकलीफ़ है, वो भी इससे जानकारी यहाँ की जनता को हुई कि उनको क्या तकलीफ़ है। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर कुछ स्पेशलिस्ट भी हैं कैंप में, जिन्होंने सभी लोगों को उपचार की सुविधा दी है। इसमें हमारे पास स्त्री रोग विशेषज्ञ, बच्चों के विशेषज्ञ और जनरल फिजिशियन, ये सब डॉक्टर्स यहाँ पर स्पेशली डॉक्टर RML हॉस्पिटल से आए हैं हेल्थ कैंप में आने वाले लोगों के उपचार के लिए। इसके अलावा हमने फ्री दवाएं भी उपलब्ध कराई हैं, जो भी कॉमन बीमारियां हैं उसका उपचार किया गया है। इसके अलावा हमने विटामिन्स भी दिए हैं और आयरन, फोलिक एसिड के सुविधा भी उपलब्ध कराई है, स्पेशली बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए। ये कैंप में अभी तक 200 से ज़्यादा लोगों ने इस कैंप का अभी तक लाभ उठाया है। आशा करते हैं हम फ्यूचर में भी ऐसे हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और अपनी कम्युनिटी को सर्विस दे पाएंगे। इसमें एक और ये खास बात है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं हमारे मेडिकल कॉलेज के, वो उन बच्चों को यहाँ पर कुछ परिवार दिए जाते हैं जिनको घर में वो रिपीटेडली जाते हैं और उनका हेल्थ से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड सब तरह का ध्यान रखते हैं। और उनका प्रयास ये रहता है कि हर परिवार में कम से कम एक पॉजिटिव चेंज ला सकें। वो उनका स्वास्थ्य सुधार भी हो सकता है, वो उनके पर्यावरण का सुधार भी हो सकता है। तो हमारी कोशिश ये ही रहती है कि हर परिवार में कुछ ना कुछ सुधार हो हमारे जाने की वजह से। यहाँ पे हमारे करीब 100 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर सर्विस देते हैं और वो रेगुलरली यहाँ पर आते हैं। इनका एक रोस्टर बना हुआ है जिसके अनुसार ये यहाँ पर विजिट करते हैं और अपने जो परिवार जो अलॉटेड हैं अंडर फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम, वो उन फैमिलीज़ में जाते हैं और उनको हर तरीके की जागरूकता भी देते हैं और उनका सरकार द्वारा चलाए जाने वाले जो भी प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, उनसे भी उनको जोड़ते हैं ताकि वो उसका लाभ उठा सके। तो ये इस कैंप में ये जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने यहाँ परिवारों से सभी सदस्यों को यहाँ पर लाकर उनका उपचार कराया है और हेल्थ स्क्रीनिंग करवाया है। हमने बात की कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स से जिन्होंने हेल्थ कैंप में अपनी सेवाएं प्रदान की। मेरा नाम शिवांश गुप्ता है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान एवं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज हमारे PSM डिपार्टमेंट एंड NMC की तरफ से एक कैंप आयोजित किया गया, अपना जो फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम है उसके अंतर्गत। इसके अंडर में हमने जितने भी हमारे अलॉटेड फैमिलीज थे, हम 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों को फैमिलीज अलॉटेड करे गए थे। तो उन फैमिलीज में जाके हमने सबको बुलाया, सबको बताया कि आज कैंप की सुविधा अवेलेबल है। हमारे पास मेडिसिन के, पीडियाट्रिक्स के, ऑब्सगाइनी के सबके डॉक्टर्स मौजूद हैं, स्पेशलिस्ट आए हुए हैं। तो सबको हमने इकट्ठा करा, सबको बुला के लाए। थोड़ा सा इसमें हिचकिचाहट हुई थी लोगों को कि भाई इतनी गर्मी है कैसे जाएंगे, तो उसके लिए बस की सुविधा भी प्रोवाइड करी गई थी। हम बस से गए थे एंड बस से उन्हें लेकर आए थे पेशेंट्स को यहाँ पे कैंप साइट पे। कैंप साइट पे हमने पेशेंट्स के लिए पहले तो एंट्री करवाई, उनके पर्चे बनवाए, उनका ब्लड शुगर, BP सब कुछ टेस्टिंग हुई, प्रीलिमिनरी जो होती है। उसके बाद उनको स्पेशलिस्ट के साथ कंसल्टेशन करने का भी मौका मिला। लास्ट में उनके लिए मेडिकेशन भी उनके लिए फ्री प्रोवाइड करी गई थी। तो अच्छा लगा, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को, कितना फुलफिल्ड महसूस करूँगा मैं आफ्टर द कैंप।
बट इट वाज अ मतलब ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा ऐसा करके। जैसे भी हालात रहे आज के, जितना भी जैसे भी वेदर रहा, अल्टीमेटली जो हमने लोगों की सेवा करी, लोगों की मदद करी, लोगों को दवाइयाँ प्रोवाइड करवाई, उनकी लाइफ में एक्चुअल चेंज जो हमने लाया है, उसके लिए मेरे को मतलब दिल से खुशी है एंड आई फील वेरी हैप्पी कि मैं इसमें छोटा सा पार्ट निभा पाया। आई एम जानवी मेहता, आई एम एन MBBS स्टूडेंट एट RML हॉस्पिटल इन माई सेकेंड ईयर। कि जब हम आए थे, हाँ ऑब्वियसली वेदर हमें फील हो रहा है कि कितनी गर्मी है ये सब, बट जैसे ही लाइक काम शुरू हुआ, फॉर्म्स भरना शुरू हुए, फिर हम पेशेंट्स को लेके धीरे धीरे, और यहाँ जैसे ही हमने काम करना शुरू करा, मैं और मेरे साथ जितने भी मेरे बैचमेट्स हैं, जैसे ही हम काम करने में लगे ना, हमको सच में ना टाइम का पता लगा, ना गर्मी का पता लगा, प्यास का भी पता नहीं लगा, खाने का कुछ भी पता नहीं लगा अभी तक। एट द एंड वी वर हेल्पिंग टिल द एंड, सो अच्छा लगा। ये हैं कुछ लाभार्थी। मेरू निशा, मोहब्बत खान रोड तिलक ब्रिज, जो कोई दिक्कत नहीं हुआ। गए थे मैडम बुलाने, कल भी बोल के गए थे वहाँ पर कैंप लगा था, मैं सुबह आया था, हाँ सब बुलाने आए थे, तो फिर मैं आए थे साथ। तकलीफ सर यही था कि 40 साल में कभी नहीं ये इलाज चला था, नहीं इतनी दवा मिला था, क्यों दौरा था अरबिन बीबी। सलमान रेलवे स्टेशन से बुलाने गए थे। 13 साल, हाइट नहीं बढ़ रही थी। मेरा नाम मिसू है, मैं तिलक ब्रिज स्टेशन से आई हूँ। इधर कैंप लगा हुआ था धोबी घाट में, हमें बुलाने के लिए आए, हमें अच्छा लगा इसलिए हम आ गए। अच्छा लगा, सही लगा। गांधी मार्केट से आई हूँ, मेरा माला देवी नाम है। आंगनवाड़ी से मेरे को पता चला था कि वहाँ कैंप लगेगा 20 तारीख को, आप अगर हमारे साथ चलें तो चलना। फिर उनके कहने पे हम यहाँ पे आए दिखाने के लिए करी, और दवाई भी है का है, मेरे CT स्कैन भी लिखा है कि वहाँ से है का आर्या महल से CT स्कैन करा लेना। फिर दवाई भी मिली है मेरे को, गैस की दवाई वगैरह भी, दवाई मिल गई, चेकअप हो गया। अच्छा लगा कैंप पे, पर वो ये ना कि जैसे हम मेहनत करते हैं तो टाइम थोड़ा सा, और दूसरे की जाएंगे तो अब जाके नहीं हम वहाँ पे करेंगे, तो फिर टाइम के हिसाब से थोड़ा सा से ठीक है। हाँ, समय ना होने की वजह से हम हॉस्पिटल नहीं जा पाते, उस वजह से हम इस कैंप में आए, और कैंप में आके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, और अच्छे से चेकअप हुआ और मेडिसिन भी मिली। अभी आप डॉक्टर RML अस्पताल द्वारा आयोजित हेल्प कैंप पर आधारित ये रिपोर्ट सुन रहे थे। इसी के साथ आज के स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।